हेलो दोस्तों, डेनवर समाप्त तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। ए भैया, आज पढ़ाने वाले हैं ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। एंड नो डाउट सीधे ऑब्जेक्टिव में होगा टी डाउट, वही तो तराया जाता है, वही आप सीखना चाहते हैं। तो आज की क्लास में एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से दूध पीने वाला बच्चा भी आज सीख जाएगा कि ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल कैसे ज्ञान किया जाता है। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप अपने घर के किसी बच्चे को अपने पास बैठा लीजिए और वीडियो समाप्त होने के बाद उसे पूछेगा कि बाबू तुझे समझ में आया था कि नहीं आया था, तो बोलेगा कि भैया समझ में आया था। तो नो डाउट ऑब्जेक्टिव में कैसे तरह टीच आउट सब कुछ एकदम बारीकी से बताया जाएगा। तो देरी किस बात की, मिलते हैं जस्ट प्रश्न के साथ। तो भैया, हमने पिछले क्लास में आप लोग तो ऑलरेडी 1 से 15 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आज 16 नंबर वाले प्रश्न तो देखने वाले हैं, ट्रिक और कंसेप्ट सब कुछ देखेंगे एकदम बारीकी से। भैया देखिए, जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो क्या सर जी, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब भी ऐसा प्रश्न करे कि दो वृत्त परिधि का अनुपात दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो सिर्फ आप तो स्क्वायर कर देना है। याद रखिएगा, सिर्फ आप तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 3 3 9, 4 4 16। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट, सीधे करना होगा टीच आउट, यही तो हमारे आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर परिधि का अनुपात दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो सिर्फ आपको स्क्वायर करना है, जैसे मैंने किया है अभी। ध्यान रखिएगा, अगर त्रिज्या का भी अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तब भी आपको स्क्वायर करना है। जैसे त्रिज्या का अनुपात दे दे 1:2, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 1 1 1, 2 2 4, क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर करना है। समझ में आया ना? समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, त्रिज्या का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो ये दोनों का क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। इतना ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और परिधि का अनुपात पूछे, तो क्या करना है, ये दोनों का वर्गमूल निकाल देना है बस। जैसे 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। नो डाउट सीधे टीच आउट। तो देखिए 16 नंबर जो प्रश्न कह रहा था कि परिधि का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो परिधि का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। नो डाउट सीधे टीच आउट। कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना। ट्रिक जो अभी हमने ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से एकदम इजी वे से आप बना सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर जी कैसे, आप पूरा डिटेल में बताइए। तो टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे, पूरा डिटेल में भी बताते समझा देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 9:16 होगा। समझिएगा, परिधि का अनुपात दे रहा है तो 2πr = 2πr। पाई के मान दिए 2πr का मान 3, 2πr का मान 4। समझ में आ रहा है ना भाई। 2π से 2π कैंसिल, 3:4। त्रिज्या तो अनुपात आ गया। अब तुम क्षेत्रफल निकालोगे तो 2πr² = 2πr²। अरे 2πr के माने जो 3, तो 3 का स्क्वायर = 2πr का मान 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे। देखिए 2π से 2π कैंसिल, 3 3 9, 4 4 16। 3 3 9, 4 4 16। अब बताइए यह आया कि नहीं आया, यह आया कि नहीं आया क्षेत्रफल का अनुपात। तो बोलो ये सर जी आ गया। तो बस यही तो कंसेप्ट है। हमने परिधि से त्रिज्या का अनुपात निकाल लिया और त्रिज्या से क्षेत्रफल निकाला, तो क्या आया, 9:16। 9:16, 9:16। ये बराबर में बट्टा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टे तो कहते हैं अनुपात 9:16। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। तो चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा 16 नंबर का राइट आंसर है 9:16। 16 नंबर का राइट आंसर 9:16। ए सर जी 9:16। ऑप्शन नंबर डी में डन दे आंसर आएगा। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। ट्रिक और कंसेप्ट दोनों समझिए कि जब भी ऐसा दे सिर्फ ओवर कर देना है, इतना बनाने वाला झमेला नहीं भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। एकदम बारीकी से हमने बताया है, ऑलरेडी बताएंगे हर एक प्रश्न तो एकदम ट्रिक और कंसेप्ट के साथ
17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाए तो क्षेत्रफल होगा। 4 पाई से 8 पाई, 4 पाई से 8 पाई कह रहा है, समझ लीजिएगा, दुगुना हो रहा है। 4 दूना 8, पाई से पाई अगर काट दे तो 4 दूना 8, दुगुना हो रहा है ना। परिधि दुगुना हो रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल भैया 4 दूना होगा। यही ना दुगुना हो रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 आ जाएगा, 4 दूना होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। कंसेप्ट तो समझो कि जब दे दे कि 4 पाई से 8 पाई तो सिर्फ आप तो 4 दूना 8, 2 का वर्ग कर दिए, 4 दूना हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। अब बोलिए कि सर जी कैसे, आप तो ट्रिक समझा दिए, कंसेप्ट मुझे समझाइए। भैया टेंशन मत लीजिएगा। 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई और 2 पाई आर इक्वल टू 8 पाई। देख लीजिए त्रिज्या इस तरह निकाल रहे हैं। 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, आर इक्वल टू 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 चौथा 8, आर इक्वल टू 4। क्षेत्रफल कह रहा था ना भैया, क्षेत्रफल देखिए कैसे 4 दूना हो रहा है। 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर की जगह पे 4, ए सर जी आर की जगह पे 2 का स्क्वायर, 2 पाई आर की जगह पे 4 का स्क्वायर। अब देखिएगा 4 यहाँ पे कर देते हैं, 4 का स्क्वायर। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 दूना 4, इधर क्या बचा, 2 पाई से 2 पाई हमने कैंसिल कर दिया, पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 4 चौथा 16। अब बताइए 4 चौथा 16 कितना दूना हुआ है, 4 दूना हुआ है कि ना हुआ है, 4 चौथा 16 4 दूना हुआ है। हमने क्या बताया था, ये 4 दूना। कि जब भी परिधि का अनुपात दे दे या परिधि कह दे कि 4 पाई से 8 पाई हो जाए, माने 2 दूना हो रहा है तो क्षेत्रफल भैया 4 दूना होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 4 दूना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हाँ 4 दूना। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 4 दूना, ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा, नो डाउट होगा, ये मेरे प्यारे सीधे टी डाउट होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, एकदम बारीकी से समझाएंगे। आज के क्लास से होने वाला है आपके लिए खास, क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं होगा आज की क्लास में बकवास। चलिए 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न भैया का आता रहा है, देखने जरूरत है। किसी वृत्त किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 17 सेमी हो तो P से उस वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई होगा। देखिए हमने बताया था आपको जब वृत्त पढ़ा रहे थे तो 10 लेसन में कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्शरेखा लंबाई दोनों का होता है बराबर होता है। जब इसका मान दे रहा है 17 सेंटीमीटर तो क्या होगा, इसका मान भी 17 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होता है बराबर होता है। तो हमारा 18 नंबर का राइट आंसर 17, नो डाउट ए भैया सीधे होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में लेते हैं 17, ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा, नो डाउट होगा, ए मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तुझे एकदम बारीकी से समझाएंगे, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे। 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृत्त क्षेत्रफल का सूत्र है भैया। देखिए 11 में पूछा है, पूछने का चांस है, पूछ सकता है, फार्मूला पूछता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग तो याद होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा तब जब पढ़ोगे तब। चलिए 20 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, एकदम भैया एकदम फटाफट देखिए 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त त्रिज्या होगा। परिधि और क्षेत्रफल, परिधि 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है समान है तो वृत्त त्रिज्या होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब r गुणे r, ये गुणा में है नीचे आएगा भाग में, तो 2 इक्वल टू r क्या होगा 2 होगा। चलिए नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। 20 नंबर का राइट आंसर 2, 20 नंबर का राइट आंसर 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। देखिए 12 में पूछा है, 18 में पूछा है, ऐसा बहुत बार पूछ दिया, किताब का प्रश्न है, ऐसा पूछेगा ही,
इसलिए पढ़ने की जरूरत है। चलिए 31 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न भैया, 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा वही जो जानिएगा आप सही कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त ए जीवा वृत्त के केंद्र पर समतोड़ बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। भैया समझने की बात है, एक मैंने वृत्त बना दिया, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रहा है। त्रिज्या कितना दे रहा है मेरे प्यारे? 10 सेंटीमीटर दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है एक समतोड़ बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, तो वृत्त की जीवा, यही तो जीवा है, जीवा की लंबाई होगी। अब मेरे प्यारे तुम समझ लेना कि यह आधार हो गया, लंब हो गया, सबसे बड़ा ये जो है ये तण हो गया, ठीक है ना। ये तण हो गया, एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो तुझे मालूम है कि एच वाला फॉर्मूला पे बना सकते हैं पाइथागोरस पर में, ठीक है ना, जो 6th लेसन में आप पढ़े हैं। क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सर जी रूट में, तो ऐसा ही आंसर दिखाई दे रहा है कि 10 होगा। 10 होगा, कितना त्रिज्या दे रहा था? कितना नंबर है सवाल कितना नंबर है भैया? 31 नंबर। 10 सेंटीमीटर दे रहा है ना, ये 10 नहीं होगा, 10√2 शायद होगा। चलिए दे देते हैं हम पी का मान 10, तो 10 दहिया 100 हो जाएगा, प्लस 10 दहिया पी का मान भी 100, पी का मान 100, पी का मान 10, आधार 10, या इसे बेस मानिए, नहीं तो इसे बेस मानिए, आप पे निर्भर करता है। अगर इसे बेस मान हो दे तो ये लंब हो जाएगा 10 10 10 दहिया 100। अब ये तो एच इक्वल टू 200 हो जाएगा। 200 का जब फैक्टर तरो दे तो ऐसे लिख सकते हो क्या? 10 दूने 2 लिख सकते हो। 10 दहिया 100 दूना 200, दोनों का जोड़ा लग दिया तो बाहर रजिस्टर नहीं लगा अंदर, तो भैया सिकंदर 31 नंबर का राइट आंसर 10√2। चलिए ऑप्शन में ले लेते हैं। तो हमारा 31 नंबर का राइट आंसर 10√2 ऑप्शन नंबर सी सेट द आंसर आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ, अभी तक आपको बुझा रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक में कंजूसी मत कीजिए। और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम है भैया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे मनोबल तो बढ़ाता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न तो देखेंगे समय पे ध्यान रखते हुए। चलिए देख लेते हैं। तार यदि एक तार तो वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, एक तार है जिसे वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 है। वर्ग का क्षेत्रफल 81, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? भुजा स्क्वायर इक्वल टू 81। वही इधर लिखिए जहाँ बराबर में उधर लिखिए। भुजा स्क्वायर इक्वल टू 81। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा। भुजा इक्वल टू क्या होगा? 81 अंडर रूट 81, तो भुजा इक्वल टू क्या होगा? 81, तो वर्गमूल 9 81 होता है। अब देखिए मुझे भुजा मालूम है, अब क्या कह रहा है सर जी? समझने की बात है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 22 नंबर सवाल है ना, 22 नंबर कि अर्धवृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल 81, तो यदि इसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल होता अर्धवृत्ताकार। अब ये तो पहले हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल मालूम था तो मैंने भुजा निकाल लिया। अब हम इसे क्या करेंगे? परिधि निकालेंगे वर्ग का, या परिमाप कहिए, साइड वाला। तो इसी तरह तो मोड़ना है, फिर अर्धवृत्ताकार में हमें अर्धवृत्त रूप में मोड़ना है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका साइड वाला निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप 4 दूणे भुजा, तो 4 भुजा इक्वल टू आ गया हमारा 4 भुजा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा परिमाप। तो देखिए 4 दूणे भुजा का मान 9 इक्वल टू 4 9 36, परिमाप हमारे कितना निकल गया? 36। अब इसका साइड वाला सब तो मैंने जोड़ा तो 36 आ गया। अब इसी तरवा तो न वर्ग अर्धवृत्ताकार बनाया जा रहा है, अर्धवृत्त के रूप में बनाया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप भैया फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। या यह याद होगा आपको, यह नहीं याद होगा भैया तो r कॉमन ले लेते हैं हम, पाई प्लस 2। यह याद है?
यही आप पढ़े होंगे या इस पे बनाए होंगे, नहीं तो इस पे बनाए होंगे। याद कर लेना, अर्धवृत्ता परिमाप का यही फॉर्मूला होता है। इसके बराबर में हमारा आ जाएगा 36, क्योंकि इसका वर्गता परिमाप और अर्धवृत्ता परिमाप दोनों बराबर है, क्योंकि इसी तार को इसके रूप में मोड़ा गया है। तो परिमाप से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या से फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यही ना देखिए। अभी r इक्वल टू पाई का मान 22/7 प्लस 2/1 36। अब देखिएगा r इक्वल टू लघुत्तम निकाले तो 7 तो 22 हो जाएगा, प्लस 1 7 7 7 दूना 14/36। समझने की जरूरत है भैया, इधर से मिटा देना, इधर से मिटा देते हैं, समझ लेना। अब देख लेना मेरे प्यारे, r इंटू 4 2 6 2 1 3 36/7 इक्वल टू 36। तो r इक्वल टू 36/36 दूने 7 ऊपर चले जाएगा, 36 नीचे चला जाएगा, क्योंकि इधर है दूना में, इधर जाएगा भाग में, फिर भाग से दूना में, 36 से 36 कैंसिल, r इक्वल टू 7। हमें क्या कह रहा है, अर्धवृत्त के परिमाप निकालना है ना, थोड़ा लॉन्ग चला गया। क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे भैया, का पूरा लिखे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 पाई r स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान 22/7 दूने 7 दूने 7 7 से 7 कैंसिल। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से घटाएंगे तो क्या आएगा 11 11 7 77। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर का राइट आंसर 77 ऑप्शन में दे लेते हैं हम। 22 नंबर का राइट आंसर 77 ऑप्शन नंबर सी, 60 आंसर आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एकदम बारीकी से समझेंगे, क्योंकि एकदम बारीकी से ही पढ़ाएंगे आप लोग को, ये थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो भैया 22 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। ए सर जी 22 नंबर नहीं, 23 नंबर, 23 नंबर प्रश्न तो देखते हैं कि 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वृत्ति त्रिज्या 3 दूनी कर दी जाए, किसी वृत्ति त्रिज्या 3 दूनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्ति परिधियों का अनुपात होगा। नए एवं पुराने वृत्ति परिधियों का अनुपात होगा। किसी वृत्ति त्रिज्या 3 दूनी कर दी जाए तो नए वाला 3 दूना हो रहा है, तो पहले 3 दे दो। ये मेरे प्यारे देख लो आंसर देखो, पुराने वाला इसका मतलब 1 होगा, 3:1 होगा, नो डाउट हो जाए। समझ लो, क्वेश्चन से ही आंसर लाना सीखो, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। किसी वृत्ति त्रिज्या 3 दूनी कर दी जाए तो नए वाला 3 दूना हो रहा है तो 3, अब पुराना वाला 1, 3:1 होगा, नो डाउट हो जाए। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट हो जाए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 3:1 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर एकदम बारीकी से समझेंगे। तारा 24 नंबर प्रश्न, यदि किसी वृत्त त्रिज्या आधी कर दी जाए, माना कि मैंने त्रिज्या 8 है, माना कि मैंने त्रिज्या क्या है 8 है, r इक्वल टू 1 है। अब बता रहा है कि आधी कर दी जाए तो आधा करेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। तो कह रहा है पुराना वाला 1 था, नए वाला 1/2 आया है, तो कह रहा है पुराने तथा नए वृत्ति परिधियों का अनुपात होगा। तो देखिए 2 पाई r जगह पे 1 बटा 2 पाई r जगह पे 1/2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या होगा जब यहाँ पे 1/1 दूंढे 2/1 तो करेंगे तो 1:2 आ जाएगा, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 1:2 ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा, यही राइट आंसर होगा। बल्कि ए सर जी ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तो मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे ना नए और पुराने अनुपात पूछता ना, नए और पुराने पूछता तब होता 2:1। पहले नया देता कि नया 1/2 हुआ है, अब पुराना पूछता, नया तो ठीक है, नया 1/2 हुआ है तो नया वाला तो 2 होता, अब पुराना वाला तो भाई पहले से 1 था तो 2:1 होता। मतलब इसमें क्या कह रहा है, पुराने तथा नए, तो पुराना क्या है पहले से 8 है और नया वाला 1/2 हुआ तो 2 हो रहा है, तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है तो टेंशन मत लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। समझने की जरूरत है, कंसेप्ट तो समझिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। तो हबड़ाइएगा मत, छोड़ के इधर उधर जाइएगा मत, नहीं तो जिंदगी भर भागते रहिएगा आप।
सीख नहीं पाइएगा कभी भी। 25 नंबर देखिए, सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एकदम इजी प्रश्न है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक किसी एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, दूसरा 3 घंटा और तीसरा तो 5 घंटा लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय लगेगा। ऐसा जब भी प्रश्न करे तो तीनों का क्या करना है, लघुत्तम निकाल देना है। तीनों का लघुत्तम निकाल देना तो 1 और 3 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा मेरे प्यारे, 15 आएगा। क्योंकि 3 पचे 15, 5 ते 15, 1 पचे 15, 1 में 15 बार में 15, ठीक है। तो इसका तीनों का लघुत्तम क्या आएगा, 15। तो हमारा राइट आंसर होगा 15। चलिए ऑप्शन में ले लेते हैं। तो हमारा 25 नंबर का राइट आंसर 15, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न करे तो सीधे आपको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। क्या करना है भैया, लघुत्तम निकालना है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न को 26 नंबर कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, फिर उसी पर जा रहा है, एक ही स्थान में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है, ठीक है। दूसरा तो 4 घंटा लगता है, तीसरा तो 8 घंटा लगता है। तो फिर क्या कह रहा है कि तीनों तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में क्या समय लगेगा। तो तीनों तो क्या कीजिए, लघुत्तम निकाल दीजिए। 3, 4, 8, 24 आएगा मेरे प्यारे। आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे ही 24 आएगा। क्योंकि 8 3 24, 4 6 24, 3 7 3 8 24, तीनों तो पहाड़ा में आ जाता है। वही तो होगा HCF, सॉरी वही तो होगा LCM। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 26 नंबर का 24। लघुत्तम निकाल के देख लेना, यही होगा। तो हमारा 26 नंबर का राइट आंसर 24, ऑप्शन नंबर डी, डन द आंसर आएगा, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक है। कंसेप्ट समझो, ऑब्जेक्टिव में करो, नो ऑब्जेक्शन। तब करो दे जब पढ़ो दे, तब करो दे। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नो डाउट कैसे किया जाए, ठीक है। 27 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर तो वृत्त व्यास होगा। परिधि और क्षेत्रफल बराबर, परिधि 2 पाई r इक्वल टू क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, दोनों बराबर है। तो व्यास पूछ रहा है, मतलब d का मान पूछ रहा है भैया। क्या होता है d इक्वल टू 2r, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये 2 पाई से पाई कैंसिल, 2r इक्वल टू r दूंगे r, ए दो r से ए दो r कैंसिल, 2 इक्वल टू r, r का मान 2 आ गया। अब कह रहा है कि r का मान 2, तो d इक्वल टू माने व्यास इक्वल टू 2 दूंगे, r का मान क्या आ गया 2, तो r जहाँ पे क्या रहेंगे 2, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट। चलिए 27 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। त्रिज्या 2 आता है, ऑलरेडी पिछले ऐसे ही प्रश्न था जो मैंने बताया था। तो त्रिज्या जो 2 गुना होता है व्यास, तो हमारा हो जाता 4। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है 27 नंबर का राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक है। इसमें तो ए सर जी ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, तो यह गलती कर दिया, ठीक है ना। ये गाइड में ऐसा गलती करता ही है आंसर। तो आप गाइड के चक्कर में मत रहो, मुझ पे विश्वास है तो मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझ पे विश्वास करो, नहीं तो आप अपने दुर्जनों से पूछ सकते हैं, भाई बहन से पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि व्यास हमारा त्रिज्या 2 निकला है तो व्यास का 2 गुना होता है, सॉरी त्रिज्या हमारा 2 निकला है तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना 4 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तारा 28 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो रहा है। त्रिज्या दुगुना कह रहा है, पहले त्रिज्या 1 था, अब त्रिज्या तो क्या कर रहा है 2 कर दे रहा है। तो क्या कह रहा है सर जी कि पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हो रहा है। पुराना वाला क्या है, यही ना है। तो पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर, दे पाई आर जगह पे 8 का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर जगह पे 2 का स्क्वायर, तो ये पाई से पाई 3 से 8 अनुपात 2 दूना 4, 8 अनुपात 4, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट। 28 नंबर प्रश्न है, मैंने तो ऐसे ही बताया था। अभी हमने जो अभी सवाल बताया था कि 4 पाई से 8 पाई हो जा रहा है, तो उसमें भी 4 दूना हो रहा था, तो इसमें भी 8 अनुपात 4 दूना होगा। तो चलिए हमारा राइट आंसर देख लेते हैं। तो 28 नंबर का राइट आंसर 8 अनुपात 4, 8 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट। देखिए 2013 में प्रश्न पूछा है, पूछने का चांस है, पूछेगा भी। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 29 नंबर का रहा है 1 मिनट के
एक घड़ी के मिनट वाली सुई 60 मिनट में बनाया गया तोड़ होगा। एक घड़ी के मिनट वाली सुई है, 60 मिनट में बनाया गया तोड़ क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि घड़ी ऐसा हो गया 60 मिनट में। तो ये जानते हैं आप कि जो मिनट वाली सुई है एक चक्कर पूरा लगाता है तो कितना डिग्री तोड़ बनाता है मेरे प्यारे, 360 डिग्री का। एक चक्कर पूरा करने में कितना डिग्री तोड़ बनाता है, 360 डिग्री का। तबे ना एक घंटा मिनट वाला सुई एक बार चक्कर पूरा लगाएगा, एक घंटे में कितना डिग्री तोड़ बनाता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 से भाग करेंगे तो 1 मिनट में निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 छछा आते हैं 36। 1 मिनट में कितना डिग्री तोड़ बनाएगा, 6 डिग्री का। तो कह रहा है कि 60 मिनट में कितना डिग्री तोड़ बनाएगा। तो 60 से 6 में गुणा कर दो, छछा आते 36, 360 डिग्री का। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे टीचर 1 मिनट में 6 डिग्री का तोड़, तो 60 मिनट में छछा आते 36, 360 डिग्री तोड़ बनाएगा। नो डाउट होता है ये मेरे प्यारे सीधे टीचर होगा। चलिए 60 मिनट में 360 डिग्री तोड़। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर 29 नंबर था, 360 डिग्री तोड़। ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीचर। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 60 डिग्री, जो 100% गलत है। ऐसा आप लोग इसके आंसर के क्षेत्र में मत रहिएगा, क्योंकि आंसर गलत छाप ही देता है हर एक साल के बातें इस साल भी। ठीक है, मैंने 2-4 साल से मीडिया पढ़ा रहा है तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा तब जब ईमानदारी से आप पढ़ते होंगे तब। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 पे बात करते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेमी, एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त क्षेत्रफल होते योग के बराबर है। अब देखिए दो कह रहा है कि पाई क्षेत्रफल कह रहा है तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। समझिएगा, बता रहे हैं। माने इसका त्रिज्या 3 सेमी, तो पाई आर का मान 3 का स्क्वायर प्लस पाई आर का मान 4 का स्क्वायर। माने ये दोनों के योग के बराबर तीसरा है। यही फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लीजिएगा। यदि एक वृत्त का त्रिज्या 3 सेमी, एक वृत्त का त्रिज्या 3 सेमी हमने 3 पे बना दिए यहाँ पे, और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है योग के बराबर, तो वृत्त का त्रिज्या होगा। माने ये दोनों तो योग के बराबर है, तो नया जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा। नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे सीधे टी आउट होगा। टेंशन मत लेना थोड़ा सा भी। तुझे मालूम है यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, पाई पाई दोनों में है। पाई कमा ले लो रे तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा इक्वल टू पाई आर क्यू। पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, 16 9 25 होगा इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में क्या होगा, आर का मान। ए सर जी वर्गमूल निकाल लीजिए, वही होगा तो आर का मान 5 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे टिकट। चले 30 नंबर का राइट आंसर, 30 नंबर का राइट आंसर 5 सेमी। ऑप्शन नंबर सी 60 दे आंसर आएगा। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिकट। तो चलिए आज के क्लास में इसका बल्ले बल्ले बोल दिया गया। 30 प्रश्न था, 30 मैंने बता दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो बना है इसका, दोनों वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसे ही जो आप ऑलरेडी बना पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और किसी भी प्रकार के दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाना ना भूलिएगा। नहीं तो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आप अपना सलाह दे सकते हैं कि सर जी मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बता दीजिए, एकदम बताया जाएगा। 4 से 5 के बीच में तौल कीजिए आप, क्योंकि आप जब तक बोलिएगा नहीं मैं जानूंगा कैसे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके हर एक प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आ गए हैं हम। जब हम आपके साथ हैं सोचने क्या बात है, तो इसलिए आप अपने बातों को जरूर रखें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना जरूर। हाँ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्यार से बाय बाय, टाटा, जय हिंद।